आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पप्पू यादव को धमकी दी गई। जी हां, बिहार के पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक कथित कॉल आया, जिसका वीडियो आप तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह से पप्पू यादव से ये बात कही गई कि तुम क्यों इन मामलों में पड़ रहे हो, तुम क्या चाहते हो, क्या तुम्हारे साथ भी वही अंजाम हो, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे, तरह तरह की धमकियां जो है वो उन्हें दी गई। असल में इसके पीछे की वजह यह है कि पिछले दिनों जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया, उसके बाद बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक बयान लिखते हुए यह कहा था कि क्या इस देश के लोग हिजड़ा हो गए हैं। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर यह कहने की कोशिश की थी कि क्या यहां प्रशासनिक व्यवस्था जो है इतनी विफल हो गई है कि एक गैंगस्टर को खत्म नहीं किया जा सकता है। आगे उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के ये लिखा था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए ये बात कही थी कि अगर प्रशासन इजाजत दे तो 24 घंटे के अंदर इस गैंगस्टर, इस 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी कहा और साथ ही साथ ये कहने की कोशिश की थी कि जो भी इसका नेटवर्क है उस पूरे नेटवर्क को जो है वह खत्म कर देंगे। इस बयान के बाद उन्हें एक कॉल आया और उस कॉल से विवाद बढ़ना शुरू हुआ। मीडिया में यह खबरें सामने आई कि पप्पू यादव को धमकी दी गई है कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद पप्पू यादव ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को और बिहार के मुख्यमंत्री को, बिहार प्रशासन को सीधे तौर पर एक लेटर लिखने का कार्य किया, जिसमें उन्होंने ये मांग की कि पूर्व में भी मेरे साथ कई बार जो है गलत हुआ, मुझे मारने की कोशिश की गई, मेरे ऊपर हमले किए गए। 2015 में मुझे वाइस सिक्योरिटी प्रदान की गई थी, 2019 में मुझसे वो छीन ली गई, आज फिर एक बार मुझे धमकियां मिल रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुझे मारना चाहती है और अगर कल को मेरे साथ कुछ बुरा होता है, मेरा कत्ल होता है, मेरी मौत होती है, मेरी हत्या होती है, तो इसके लिए सीधे तौर पर जो जिम्मेदार है वो केंद्र सरकार होगी और साथ ही साथ बिहार सरकार होगी। इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं कि मुझे जेड सिक्योरिटी जो है वो प्रदान की जाए। ये मांग किसने की? ये मांग की आपको सीधे तौर पर बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने। अब इस पूरे मामले के बीच उनकी पत्नी रंजीत रंजन, काफी चर्चित नाम है, कांग्रेस की नेता है, राज्यसभा सांसद है और पप्पू यादव की पत्नी है। उनसे जब मीडिया कर्मियों ने यह सवाल किया कि पप्पू यादव जी को इस तरह से धमकी दी गई है, आपका उनको लेकर के क्या कुछ कहना है, तो उन्होंने एक बड़ी चौंकाने वाली बात कही। पप्पू यादव की पत्नी ने सीधे तौर पर एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसके बाद अभी कुछ दिनों तक इस पर चर्चाएं जरूर होने वाली है। असल में पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने सीधे तौर पर यह बयान दे दिया है कि हमारा पप्पू यादव के साथ पिछले 1.5-2 सालों से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम दोनों के बीच में रिश्ते उस तरह के नहीं चल रहे हैं, हम दोनों अलग रह रहे हैं। हमारे बच्चे का और हमारा, यानी कि हमारे परिवार का, यह बयान नहीं है। हम किसी भी तरह से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के जो पप्पू यादव का बयान दिया गया है, उस बयान का सीधे तौर पर उन्होंने समर्थन नहीं किया और उन्होंने बचाव करते हुए यह बात कही कि मेरे परिवार का, मेरे बेटे का, खास करके उन्होंने अपने बच्चे का नाम लेते हुए यह बात कही कि हमारे बच्चे का और मेरा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि इस बयान के बाद सीधे तौर पर अब यह देखा जा रहा है कि पप्पू यादव का और उनकी पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, एक खटास है। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है ये तो बाद में पता चलेगी। इसको लेकर के अभी आगे और कुछ बयानात भी सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इस पूरे मामले पर पप्पू यादव जी भी अपनी तरफ से बयान जारी करें, लेकिन अभी तक जो खबर सामने आ रही है वो ये कि पप्पू यादव की पत्नी ने सीधे तौर पर पप्पू यादव से जो है वो किनारा कर लिया है और किनारा करते हुए उनके बयान से जो है उन्होंने ये बात कही है कि हमारा और हमारे परिवार का उस बयान से कोई लेना देना नहीं है। बाकी उन्होंने सेफ्टी को लेकर के ये बात कही है कि प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का और सरकार का ये काम है कि लोगों को सुरक्षा जो है वो दी जाए, सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आपको बताते चलें कि उन्होंने क्या कुछ बातें कही है। पप्पू यादव की पत्नी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मेरा पप्पू यादव से कोई लेना देना नहीं, मेरा और पप्पू यादव का राजनीतिक जीवन अलग अलग रहा है। मतलब साफ है कि पप्पू यादव का जो विचारधारा है और जो रंजीत रंजन का विचारधारा है वो दोनों ही बहुत अलग अलग है, दोनों में बहुत जो कहा सकता है डिफरेंस है। पप्पू यादव जो है आप तमाम लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले तक जन अधिकार पार्टी अपना बनाए हुए थे, उस दरमियान उनकी पत्नी कांग्रेस की नेता थी और राज्यसभा की सांसद थी। इस बीच हमारे बीच बहुत मतभेद है और हम पिछले 1.5-2 सालों से अलग रह रहे हैं, ये भी बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे मेरा और मेरे बच्चों का कोई संबंध नहीं है। मतलब साफ है कि इन्होंने अपने बच्चों को अलग दिखाने की कोशिश की है, खुद को अलग दिखाने की कोशिश की है पप्पू यादव से। आगे उन्होंने कहा कि पप्पू यादव इन दिनों अपने बयानों को लेकर के काफी चर्चे में है। इस बीच उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने जो है बड़ी बात कह दी है। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से खतरे का हवाला दिए जाने पर कांग्रेस सांसद और पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने जो है ये बड़ा बयान दिया है। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसके पीछे क्या आपको वजह लगती है, अपनी राय लिखना ना भूलें।